संकल्प पत्र लोकार्पण का आज का दिन विशेष हम सब के लिए है। आज 14 अप्रैल भारत रत्न पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस शुभ दिवस पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और अन्य सभी नेताओं को संकल्प पत्र का लोकार्पण करने का नम्र अनुरोध करता हूं। और देखिए लगातार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का मैनिफेस्टो जिसका लोकार्पण इस वक्त किया जा चुका है। इससे पहले संबोधन रहा राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा का, और इसी के साथ बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या शामिल रहने वाला है, किस तरीके से बीजेपी ने बीते 5 सालों में काम को आगे बढ़ाया, इसका जिक्र किया गया राजनाथ सिंह की तरफ से भी और जेपी नड्डा की तरफ से भी। युवा, महिलाएं, किसान और गरीब, किन सबको ध्यान में रखते हुए बीजेपी के चुनावी वायदे इस संकल्प पत्र में नजर आएंगे। क्या कुछ इसमें शामिल रहेगा, इसकी एक लार्जर पिक्चर जिसका जिक्र कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आपको मंच पर नजर आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी का यह संकल्प पत्र जारी कर दिया है। जाहिर है एक तरफ जहां पर तीसरे टर्म में आने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ये तीसरे टर्म में आने के लिए जनता से किए गए वायदे हैं जो इस संकल्प पत्र में शामिल किए गए हैं, जिसका लोकार्पण अभी किया गया है। और इस पर नाम आपको नजर आ रहा है मोदी की गारंटी। अदिति, मोदी की गारंटी, और सबसे पहला जो मोदी की गारंटी किसी को दिया गया है तो वो मुझे एक यूथ वर्क जो कि 35 बिलो कोई ऐसा है जिसको नजर आ रहा है। तो ये अभी किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ेगा, डिटेल्स क्या है, ये कैसे सामने आएंगी, कितना इंतजार उसको लेकर करना होगा? मंगला योजना से और आवास योजना में ये लाभार्थी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे देश के किसान के प्रतिनिधि के नाते श्री रामवीर जी। तो लगातार किसान वर्ग से, अलग अलग वर्गों से लोगों को बुलाया जा रहा है क्योंकि उन्हीं के द्वारा सुझाए गए बातों को गारंटी बनाकर आज जो ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं उससे पहले उन्हीं को समर्पित किया जा रहा है। तो दरअसल राष्ट्र के मार्ग को प्रशस्त करने वाला ये गारंटी पत्र। और देखिए आधी चीज तो ऑलरेडी आप कहते हैं ना, जब पिक्चर आती है उससे पहले ट्रेलर ही सब कुछ कर देता है। तो गारंटी वर्ड इतना, और पूरे देश में राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी मोदी की गारंटी वर्ड इतना ज्यादा प्रचलित हो चुका है कि ये जो मैनिफेस्टो है ये ऑलरेडी हिट है। इसके बाद अब इसके अंदर की परतें खुलेंगी, बातें होंगी, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कामों के द्वारा इतनी ज्यादा इमेज बिल्डिंग और अपनी वादों को पूरा करने का स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा बता दिया है कि आज लोगों में ये उम्मीद होगी कि अब और क्या होगा। और इससे भी बड़ी बात अदिति, लोगों के साथ कनेक्ट जिस तरीके का एस्टैब्लिश प्रधानमंत्री करते या बीजेपी करती है वो इन मैनिफेस्टो के लॉन्च पर भी नजर आ रहा है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सुझाव दिए थे अजय जी, और अभी अब से थोड़ी देर पहले जब संबोधन हो रहा था तो जेपी नड्डा ने बाकायदा कहा कि हमारी सरकार गरीब, गांव और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को समर्पित है। ये लोग इस दौरान जाहिर है कि बहुत कनेक्टेड महसूस कर रहे होंगे क्योंकि इनके दिए हुए सुझाव इस मोदी की गारंटी में शामिल कर दिए गए। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कल से लेकर बीते 24 घंटे में विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर यह प्रहार किया जा रहा है कि मात्र 15 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को तैयार कर लिया, क्योंकि कमेटी के गठन और संकल्प पत्र के प्रस्तुतिकरण में 15 से 20 दिन का वक्त ही लगा है। जबकि कांग्रेस ने तथाकथित तौर पर तकरीबन 30 से 40 हजार सुझाव मंगाए, ईमेल्स पर लोगों से बातें की। जनवरी से ही उन्होंने इसकी मांगे शुरू कर दी थी कि उनका जो संकल्प पत्र या न्याय पत्र है वो ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है आम जनता का। उसकी काट आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां पहले आम जनता नहीं थी
आज बीजेपी के लिए आम जनता उनके साथ मौजूद है और इसी को कहते हैं मैसेजिंग। आप ट्वीट पर ट्वीट खेलते रहिए, जनता जो होता है वो एक अलग तरीके से